So let's start with the next question. Example 12.2. A long solenoid S. तो आपके पास एक solenoid है as shown in figure. You have this as a solenoid, long solenoid S. Just a minute. So long solenoid S. This is long solenoid that you have. As shown in figure has total number of 200 turns, not total number but 200 turns per centimeter. तो आपके पास जो गिवन डेटा है, मैं गिवन डेटा लिखते जाता हूँ यहाँ पे. रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू पे अटेंशन एट दिस पर्टिकुलर थिंग, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो आपको याद होगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. कैपिटल N stands for total number of turns and small n stands for number of turns per centimeter. तो यहाँ पे आपके पास 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो आपको पर मीटर में अगर निकालना होगा तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, विच इज 10 पावर -2. तो यू हैव 10 पावर -2. तो 200 अपॉन 10 पावर -2 टर्न्स पर मीटर. दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, देन ऑब्वियसली दिस विल बी 200 और 10 पावर -2 पर जाके 10 पावर प्लस तो 10 पावर 4 आ जाएगा. 210 पावर 4 टर्न्स पर मीटर. दिस इज व्हाट यू हैव, टर्न्स पर मीटर. अब आगे क्या बताया है आपको, कैरीज अ करंट आई. तो जो सोलेनॉइड में टर्न्स है, कैरीज अ करंट आई दैट इज 1.4 एम्पियर. तो ये इनिशियल करंट है 1.4 एम्पियर का. द डायमीटर डी ऑफ द सोलेनॉइड इज 3 सेंटीमीटर. तो डायमीटर डी ऑफ द सोलेनॉइड इज 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज 1.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर. और डायमीटर दिया है, मतलब आपको एरिया लगने वाला है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो एरिया भी फाइंड कर लो, पाई आर स्क्वायर. एक काम करते हैं, 1.5 को लिख देते हैं 15 इंटू 10 पावर -3. तो एरिया ए इज पाई 15 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर. तो 15 स्क्वायर एज यू नो इज 225 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू हैव. देन आगे आपको बताया है इज केप्ट. आगे क्या बोला है, अ कॉइल सी हैविंग 100 टर्न्स. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और कॉइल है having 100 turns. तो number of turns in coil C, number of turns in coil C, NC is 100. और इसको मैंने कैपिटल N से डिनोट किया क्योंकि यहाँ पे टोटल टर्न्स के बारे में बात की है. सोलेनॉइड में टर्न्स पर सेंटीमीटर था, यहाँ पे टोटल टर्न्स है. Having a diameter D, small d of 2 centimeter. तो diameter of C, coil C is how much? 2 centimeter. तो radius will be 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर -2 मीटर. देखते हैं एरिया लगेगा कि नहीं, बाद में देखेंगे. देन इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड. ये जो सी कॉइल है ये सोलेनॉइड के सेंटर में रखा गया है. द करंट इन द सोलेनॉइड इज डिक्रीज स्टेडीली टू 0 इन 20 मिलीसेकेंड. तो इनिशियल करंट जो था वो था 1.4 एम्पियर का. फाइनल करंट जो है वो है 0. कितने टाइम में ये हुआ? 20 मिलीसेकेंड. 20 into 10 power -3 seconds. Okay. Calculate the magnitude of EMF induced in the coil C when the current in the solenoid is changing. आपको फाइंड करना है what is the EMF induced in coil C. So you are supposed to find out what is EMF induced in coil C. सबसे पहले even before you write down formula you should know something basic. ऐसा है, कॉइल है, कहाँ पे है? सेंटर ऑफ सोलेनॉइड में. सोलेनॉइड में क्या है? वाइंडिंग्स है. वाइंडिंग है, वाइंडिंग में से जब करंट पास होगा तो फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट होगा? एट द सेंटर. आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद होना चाहिए, हमने सोलेनॉइड को डिटेल्स में देखा है. द फ्लक्स ऑफ द सोलेनॉइड इज समथिंग लाइक दिस. तो ये है फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड. तो जैसे ही सोलेनॉइड में करंट पास हुआ तो सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मतलब सोलेनॉइड के सेंटर पे फ्लक्स है. जैसे ही सोलेनॉइड में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल के साथ लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा.
So when the flux linked with the coil changes, what you have is induced EMF. And as you remember, induced EMF का formula is always d phi by dt with a negative sign. नेगेटिव हम छोड़ देंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. और आपको ये भी याद होगा, if you remember, फ्लक्स फाई अगर याद होगा तो ये था आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, linked with the coil into what, into नहीं याद, flux phi is b bar dot a bar. Flux phi is ba cos of theta. लेकिन आपको मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू होती है 0, क्योंकि कॉइल जो सेंटर में है उसको अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ए बार, वो और मैग्नेटिक फील्ड बी बार, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाई एंगल इज 0. द फ्लक्स इज बी इनटू ए, करेक्ट, फ्लक्स इज बी इनटू ए, सही है, बी इनटू ए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विच इज एट द सेंटर, अगर एक ही टर्न होता, सेंटर के कॉइल में सिंगल टर्न होता तो फ्लक्स विल बी बीए, लेकिन सेंटर के कॉइल में सिंगल टर्न है क्या, नहीं है, 100 टर्न्स है, तो हर एक टर्न के साथ फ्लक्स इज लिंक्ड. तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एनसी डी. अब एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, एरिया चेंज नहीं होगा तो एरिया बाहर आएगा, dB by dt. ओके, तो अब एक काम करते हैं, यहीं से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. EC is d phi by dt, but phi flux linked with central coil is NCBA. Why central coil? क्योंकि EMF इंड्यूस किस में निकालना है आपको, सेंट्रल कॉइल में निकालना है. गुड, राइट, बट NC is constant, A is constant. ये A किसका है, ये A एरिया ऑफ द सोलेनॉइड है, ये याद रखना. ओके, सोलेनॉइड है या फिर इज दिस एरिया ऑफ द सोलेनॉइड और एरिया ऑफ सेंट्रल कॉइल, दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन. व्हाट इज दैट, एरिया ऑफ सोलेनॉइड या फिर एरिया ऑफ सेंट्रल कॉइल, ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू डू रॉन्ग हियर, गए काम से. तो फ्लक्स फाई, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. गुड, आगे देखते हैं, आंसर चेक करेंगे हम लोग. आंसर सही आया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज नॉट करेक्ट हियर. अब dB by dt, ये B किसका है, ये तो पक्का बताना चाहिए सोलेनॉइड का है. दिस B बिलोंग्स टू सोलेनॉइड, क्योंकि करंट किस में था, सोलेनॉइड में. मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया, सोलेनॉइड ने किया. और आपको याद होगा, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय μ0 Ni. ये याद होना चाहिए, ये हमने चैप्टर नंबर 10th में देखा था. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज μ0 n into I. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, तो बार-बार डिराइव नहीं करेंगे हम लोग, वी शुड नो दिस. देन अब इसके आगे तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम NCA dB by dt and B is μ0 Ni. And as you know कि μ0 कांस्टेंट है, स्मॉल n भी कांस्टेंट है, तो what you have is di by dt. तो what is changing is करंट, और आपके पास करंट का चेंज तो ऑलरेडी पता है आपको. करंट का चेंज कितना दिया है आपको, करंट का चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय dt. फाइनल वैल्यू इज 0, इनिशियल वैल्यू इज 1.4, तो माइनस 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 लिखते जाओ हर जगह पे, माइनस एंड माइनस, दिस इज व्हाट यू हैव. तो यू विल गेट माइनस NCA μ0 n di by dt. So you will have this as final current, di is change in current, final current minus initial current upon dt. You have to put all the values here. Do you know what is NC? NC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, if I am not wrong. NC is 100. Good, NC is 100. Then
दिस इज 100. ए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक केस है. अब किसका एरिया, सेंट्रल कॉइल का एरिया या एरिया ऑफ सोलेनॉइड? दिस इज समथिंग विच विल लीड टू राइट और रॉन्ग आंसर. ओके, तो फिर आपको ये पहले पता होना चाहिए कि किसका एरिया फाइंड कर रहे हो. हमारे पास ये एरिया हमने निकाल के रखा है, एरिया ऑफ सोलेनॉइड. एरिया ऑफ सेंट्रल कॉइल भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. वो तो ज्यादा इजी है. हाउ कम? what you have is radius, okay, and what is of course you know area of the coil will be pi r square, rc square, pi into 10 power minus 4 meter square, right? Good. Then put it here, pi into 10 power minus 4 मीटर का स्क्वायर हो गया, ये आ गया. देन म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है? इफ यू रिमेंबर, म्यू जीरो इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड पर मीटर कितने हैं? 2 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4. आई एफ माइनस आई इनिशियल, 0 माइनस 1.4, टोटल डिवाइडेड बाय टाइम dt. कितने टाइम में हुआ? 20 मिली सेकेंड में हुआ, है ना? बताया ना आपको, करंट जीरो कितने टाइम में हुआ? 20 मिली सेकेंड में हुआ. dt इज 20 मिली सेकेंड और 20 into 10 पावर माइनस 3 मतलब 2 into 10 पावर माइनस 2, तो 2 into 10 पावर माइनस 2 सेकेंड्स में हुआ ये सब. गुड. देन यू आर जस्ट सपोज टू डू दिस कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन तो आपको खुद को करने पड़ेंगे. And after doing all this calculation, you should get your correct answer. और क्या करना है वैसे भी, ये और ये तो हो गया कैंसल. 4 पाई और of course this is 4 पाई और ऊपर और एक पाई है ना, तो you should remember this. This is 100 पाई, 10 power minus 4, 10 power plus 4, gone and gone, right? 100 10 पावर 2 और ये 10 पावर माइनस 7 मतलब 10 पावर 5, 10 पावर 5 4 पाई स्क्वायर कर देते हैं. तो व्हाट यू हैव इज 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 10 पावर माइनस 5 और माइनस 1.4, तो माइनस साइन चले गया. 1.4 और 10 पावर 5, 10 पावर माइनस 5 ऑफ कोर्स, 10 पावर माइनस 5 और ये ऊपर आ जाएगा, माइनस 2 का प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 और 10 पावर प्लस 2, प्लस 2 का यस प्लस 2. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. दिस इज 4 पाई स्क्वायर रफली 40. 4 इंटू पाई स्क्वायर कितना होता है? 10. 1.4 और ये आ गया आपका बेसिकली 10 पावर माइनस 3. ये आ गया आपका 14 फोर जा. What is 14 फोर जा? 56. This is 56 into 10 power minus 3 volt. ऐसा आपको मिलना चाहिए. अब आपके टेक्स्ट बुक में आंसर I don't know whether it is right or wrong, so you have to verify because the thing is वहां पे what I see is A इन्होंने ले लिया होगा एरिया ऑफ सोलेनॉइड. एरिया सोलेनॉइड लोगे तो गलत आएगा. क्यों? क्योंकि फ्लक्स इंड्यूस किसमें? सेंट्रल कॉइल में. तो फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेंट्रल कॉइल के साथ लिंक्ड है. तो एरिया किसका लेंगे? सेंट्रल कॉइल का लेंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन 12.4. अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया. तो सीधा सीधा आपको लूप का एरिया दे दिया. इस केस में कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर is placed normal to a uniform magnetic field of 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मतलब ऐसा है, आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है और इस लूप का एरिया आपको बता दिया है. द एरिया ऑफ द लूप इज 1 मीटर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस. It is placed normal to a uniform magnetic field. The magnetic field is like normal to this. Of value 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है. If the magnetic field is uniformly reduced to 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है
और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड, मतलब dt is 0.5 second. Okay. Calculate the induced EMF. Calculate the induced EMF produced in the loop. तो लूप में कितना EMF इंड्यूस हुआ आपको ये पूछा है। तो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी हमने देखा इंड्यूस्ड EMF कैसे फाइंड करते हैं। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF एंड यू ऑफ कोर्स नो द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है। इंड्यूस्ड EMF E is minus d phi by dt। माइनस नहीं लिखना है तो मत लिखो, डायरेक्टली मॉड वैल्यू लिख सकते हो, इट्स ओके। एंड देन यू कैन स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस, वेरी सिंपल। सॉल्यूशन तो ऑलवेज सिंपल है। E इक्वल टू नेगेटिव d phi मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन dt। d phi मतलब चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्लक्स क्या होता है b इंटू ए, यहाँ पे बताया था मैंने, फ्लक्स इज b इंटू ए। तो एनीवेज, तो यहाँ पे क्लियरली बता ही दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एरिया को नॉर्मल है, मतलब एरिया एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है 0, डायरेक्टली बताया है। तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स होगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है b इंटू ए। तो फाइनल फ्लक्स इज फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए और इनिशियल फ्लक्स इज इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए अपॉन टाइम dt। ओके, therefore you have E equal to minus, एरिया को कॉमन निकाल लो, B final minus B initial upon time, this is what you have, okay, and therefore you have E equal to minus A कितना है 1, very good 1, A की वैल्यू 1 है, and what is B final 3, 1 क्या 1 and B initial is 3, तो 1 माइनस 3 और टाइम कितना लिया 0.5, तो ये क्या आएगा E इक्वल टू -1 और ये -2 अपॉन 0.5। यू नो 0.5 इज हाफ मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का +2 अपॉन 1/2 मतलब आ जाएगा 4 वोल्ट। तो EMF induced is 4 volt. Done. This is how you are supposed to solve this question. Next question, 12.6. Consider a uniformly wound solenoid having capital N turns and length capital L. तो solenoid के number of turns capital N and length is capital L. The core of the solenoid is air. तो air core solenoid है, मतलब बेसिकली अगर आपको याद होगा सोलेनॉइड कैसे दिखता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। दिस इज सोलेनॉइड। कोर मतलब ये जो अंदर का जो रीजन है इट इज एयर, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ और भी फिल कर सकते हो वैसे, तो एयर कोर है, तो यू हैव अ सोलेनॉइड विथ एयर कोर। आगे आपको बोला है फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 200। तो आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है 200, जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पर -2, तो 10 पर -2 का स्क्वायर 10 पर -4 मीटर स्क्वायर। देन आगे बोला है कैलकुलेट, तो पहले क्या बोला था फाइंड द इंडक्टेंस। ओके, तो इंडक्टेंस भी फाइंड करना है और कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ। अभी ऐसा नहीं बताया कि इनिशियल करंट इतना फाइनल इतना, क्या बता दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर नहीं समझ में आया तो यूनिट एम्पियर पर सेकेंड, मतलब करंट अपॉन टाइम, तो di/dt इज एम्पियर पर सेकेंड। क्या क्या फाइंड करना है आपको, एक इंडक्टेंस, दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ E, so you are supposed to find out these two things. Okay, formula is very simple और ये तो हमने 3 से 4 बार रिवाइज किया है ये टॉपिक। इफ यू रिमेंबर, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ
इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू 0 n स्क्वायर ए, स्मॉल n स्क्वायर। नहीं याद है तो फिर याद दिलाना पड़ेगा मुझे। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ स्लिप म्यू 0 n स्क्वायर ए। हमने बहुत बार ये फॉर्मूला डिराइव किया है, तो यू शुड नो इट इज म्यू 0 स्मॉल n स्क्वायर, इट इज स्मॉल n स्क्वायर ए। और नंबर 2, ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर ये याद होगा तो ये था माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर वापस याद दिलाना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर फ्लक्स वाज प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इक्वल टू एन आई, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, बट फाइव इज व्हाट, एल आई। L is what? Constant of proportionality. Constant को जाएगा बाहर, तो what will be E minus L di by dt. मैंने भी तो वही लिखा फिर यहाँ पे, तो this is something that you need to remember. Formulas याद होने चाहिए। Formulas अगर आपको याद नहीं है, then it is a trouble for you. So solution simple. पहला solution, क्योंकि जब तक L नहीं मिलेगा तब तक E find नहीं कर सकते, तो पहले L find करो। तो कैपिटल L इंडक्टेंस is small l mu 0 small n square into a. You know, यहां जो आप स्मॉल l लिख रहे हो वो स्मॉल l होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इन्होंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को लिखा है कैपिटल L, इंटेंशनली टू कंफ्यूज यू। तो व्हाट आई विल डू इज नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, मैं यूज करूंगा स्मॉल l, ओके। और यहां पे भी मैं लिख देता हूं स्मॉल l, बिकॉज दे आर डूइंग दिस सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड व्हाट इज इंडक्टेंस एंड व्हाट इज लेंथ। तो मैं यहाँ पे स्मॉल l यूज करने वाला हूं, स्मॉल l। गुड गुड, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, ये पता होना चाहिए। देन ओके, so small l, small l, fine. Then if you remember, ये जो small n है ये number of turns per unit length होता है, मतलब कैपिटल n by l का स्क्वायर होता है ये number of turns per unit length of solenoid, और ये a है एरिया। Then therefore capital L, which is inductance, it is small l mu 0 n square by l square a। एक और एक हो गया कैंसल, therefore L equal to mu 0 की वैल्यू होती है 4 pi into 10 power minus 7, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए 200, 200 मतलब 2 into 100, और उसका स्क्वायर कितना 4 into 10 power 4, राइट। और एरिया कितना है आपके पास 5 into 10 power minus 4, 5 into 10 power minus 4 अपॉन लेंथ, लेंथ कितना है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर मतलब 2 into 10 power minus 1, राइट, 1 and 2, सिंपल। 4 पाई, क्यों 4 पाई, क्योंकि बाकी सब 10 है। देखो 10 पावर माइनस 2 बराबर है ना, 10 पावर माइनस, और ये तो हो गया कैंसिल, 10 पावर माइनस 7, सही, 2 into 5 is 10, तो 10 पावर माइनस 7 और 10 कितना -6, और ये ऊपर आके और एक बार 10 होगा तो ये आ गया 10 पावर -5। दिस इज वैल्यू ऑफ L इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी। तो ये आंसर मिलना चाहिए, यही होगा, यही आंसर है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट यू हैव, ओके। अगर आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, इफ यू पुट पाई वैल्यू 3.14 into 10 power -5, so pretty simple, 12.56 into 10 power -5 हेनरी। इसको मिली हेनरी में लिखना है तो लिखो, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो। मिली हेनरी में लिखोगे तो क्या होगा, सिर्फ 0.1256। क्यों, क्योंकि इसका 10 पावर -5 के 10 पावर -2 इसको दे दिए, और 10 पावर -3 मिली बन जाएगा, तो 0.1256 मिली हेनरी। और क्या फाइंड करना था आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ,
माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये तो सिंपल है, एल की वैल्यू अभी देखी ना 4 पाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये लिखना है तो लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो फाइन, नथिंग डजंट मैटर। तो यू कैन राइट डाउन 12.56 into 10 power minus 5 into di by dt is 60 कर लो सॉल्व, इजी है। इसका जीरो ट्रांसफर कर दिया, 12.5 into 6, 12.5 into कितना 25 मतलब 75। दिस इज माइनस 75 into 10 power minus 4 वोल्ट। अप्रोक्सीमेट आंसर है ये, एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो 75.6। exact answer is turning out to be 75.6 into 10 power minus 4 वोल्ट। अगर आपको इसको मिली वोल्ट में लिखना है तो माइनस 7.56 into 10 power minus 3 वोल्ट, तो माइनस 7.56 मिली वोल्ट। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the self inductance of a closely wound coil of 200 turns is 10 millihenry। तो आपके पास एक वापस से एक सोलेनॉइड है बेसिकली, ओके, और उसका टर्न्स कितने हैं 200। तो व्हाट इज गिवन टू यू इज यू हैव बीन गिवन नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 200 एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज 10 मिलीहेनरी। 10 मिलीहेनरी मतलब 10 पावर माइनस 10 into 10 पावर माइनस 3 मतलब 10 पावर माइनस 2 हेनरी आ गया आपके पास। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ओके, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर। सिंपल है, वैसे आपने मिली हेनरी को कन्वर्ट नहीं भी किया होता तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिली हेनरी और मिली एम्पियर मे बी दे विल कैंसिल आउट, वी विल सी इफ दे डू, आई डोंट नो, विल सी। तो करंट कितना है 4 मिली एम्पियर, मतलब कितना है 4 into 10 power minus 3 एम्पियर। दिस इज व्हाट यू हैव। गुड, आपको फ्लक्स फाइंड करना है एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूला मैंने आपको आज के लेक्चर में पहले ही बता दिया कि टोटल फ्लक्स इफ यू रिमेंबर इज प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, आपका वो पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, नॉट टोटल फ्लक्स। व्हाई? आपके पास एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, आपको पूछा है कि हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स, तो आपको बेसिकली फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न पूछा है एंड नॉट द टोटल फ्लक्स। So this is what you need to understand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If you don't understand this, then will be problem here. तो आपको याद होगा total flux is number of turns into flux linked with each turn, और आपको ये तो पता ही है that flux is L into I। तो total flux is number of turns into flux linked with each turn equal to L into I। तो what you will have here is what you will get from here, आपको क्या चाहिए था flux linked with each, तो phi b is Li by n। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो what you have is phi b equal to L। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 पावर माइनस 2, करंट कितना है 4 into 10 पावर माइनस 3, 4 into 10 पावर माइनस 3, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास 200 मतलब 2 into 100, तो 1 जा एंड 2 जा, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, you have 10 power minus 2 minus 3 मतलब minus 5 और वापस minus 2 मतलब minus 7, तो 2 into 10 power minus 7, और पता होना चाहिए unit of flux is Weber, तो 2 into 10 power minus 7 Weber। Two coils having self inductances 75 millihenry and 55 millihenry। So what is given to you is L1 equal to 75 millihenry, 75 into 10 power minus 3 Henry, okay, and L2 is 55 millihenry, मतलब 55 into 10 power minus 3 Henry are coupled with each other। The coefficient of coupling K is 0.75,
Calculate the mutual inductance M of the two coil. Very simple. You are supposed to find out what is M. Okay. Then formula आपको पता ही है. Of course, you know what is the formula. Do you remember? Mutual inductance K was coefficient of coupling into under root of L1 into L2. हमने ये देखा था coefficient of coupling between two circuits में. Good. Then what you have is M equal to K. K की वैल्यू कितनी है? 0.75. I recommend you 0.75 लिखो या 3/4 लिखो. Maybe 3/4 will help you to do calculations. Maybe I am not sure. Let's see. Under root of L1 कितना है? 75. L2 कितना है? 55. और साथ में दोनों के 10 पावर -3 और -3 मतलब 10 पावर -6 मतलब 3/4 75 into 55. या तो एक काम करो, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड कि आपको हमेशा ऐसा ही लिखना है. 75 into 65, 55 को आप लिख सकते हो 25 into 5, 25 into 3. This is 25 into 3. Okay. Into 55 into 10 power -6. तो 3/4 25 का रूट कितना? 5 और 10 पावर -6 का रूट कितना? 10 पावर -3 into 10 पावर -3. गुड. अब ये आ गया आपके पास. देखो 25 बाहर निकल गया रूट से. अंदर क्या बचा? 55 into 3. What is 55 into 3? 165. 165. तो रूट ऑफ 165. राइट. अब ये ऑफ कोर्स रूट ऑफ 165 परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 13 है ना. 13 क्योंकि 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169. तो रफली तो ये आपको कैलकुलेशंस खुद को करने पड़ेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस. तो आई विल लीव एग्जैक्ट कैलकुलेशंस फॉर यू. मैं आपको बता देता हूँ आंसर कितना आ रहा है. आंसर इज 48.16. कैसे 48.16 वो भी बता देता हूँ. यू सी 15 और यहाँ पे कितना? 13. व्हाट इज 15 into 13? या एक काम करो ना, अप्रोक्सीमेटली 1 and 3. व्हाट इज 15 3 45. तो मैंने बोला कि 48 पॉइंट समथिंग और 10 पर -3 जाएगा मिली हेनरी. म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, यूनिट क्या होता है? हेनरी. तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 48 पॉइंट. एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने करके रखा है यहाँ पे 48.16 into 10 पावर -3 हेनरी. मैंने रफली बता दिया. 165 मतलब 13. 165 का रूट मतलब 13. 1 and 4 का. तो मैंने आपको बता दिया रफली 15 into 4. तो ये आप कर लोगे खुद कैलकुलेशंस. यू हैव टू डू. सॉरी 3 जा, ये 3 जा है. 165 का रूट 13. 4 1 जा, 4 3 जा. 3 into 5 15 into 3 45. हमारा रफ आंसर था. एग्जैक्ट आंसर कितना है? 48.16. तो 48.16 into 10 power -3 मतलब 48.16 मिली हेनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example 12.11. The mutual inductance M of two coil is 1.5 Henry. तो given quantities में this time आपको directly बता दिया what is coefficient of mutual induction M 1.5 Henry. The self inductances of the coil are L1 की वैल्यू 5 हेनरी, L2 की वैल्यू 4 हेनरी. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फाइंड करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. वही टाइप का क्वेश्चन है. आपको सिर्फ फॉर्मूलाज यू ऑफ कोर्स नाउ नो. अभी देखा हमने. जस्ट नाउ वी सॉ M equal to K under root of L1 into L2. तो K equal to M upon under root of L1 into L2. ये क्वेश्चन स्टार्ट होते से ही खत्म हो गया. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. K equal to M. M कितना? 1.5. रूट ऑफ L1 into L2. L1 कितना? 5 और ये कितना? 4. तो 1.5 और ये रूट ऑफ 20. रूट ऑफ 20 तो ये 2√5. अब 2√5 पता होना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग.
है ना, 2 पॉइंट समथिंग, तो 1.5 और नीचे अराउंड 4.5, अराउंड रफली रफली, क्योंकि 5 का रूट कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 2, 4.5 रफली रफली, तो 15/45 मतलब 1/3, मतलब 0.333 ऐसा कुछ आएगा, एग्जैक्ट आंसर आया हमारा 0.333। तो याद रखना, दिस इज 1.5, एज आई टोल्ड यू, रूट 5 इंटू 2 इज रफली रफली 4.5, तो 15/45 1/3 विच इज 0.333, यूनिट नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज डायमेंशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a velocity of 10 meter per second normal to Earth's magnetic field of 0.5 into 10 power minus 4 Tesla. What is the value of EMF induced? Simple question, पर आपको सॉल्व कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। कभी भी याद रखना, नॉर्मली जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई हो, ओके, नॉर्मली, तो यू टेक इट एज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको बोला है हॉरिजॉन्टल वायर, वायर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर वायर हॉरिजॉन्टल है तो अर्थ की फील्ड वर्टिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला विल बी द सेम। ऐसा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से एक वायर है जिसका लेंथ है 20 मीटर, तो ये वायर है 20 मीटर लॉन्ग, इट इज फॉलिंग, ओके, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज फॉलिंग, तो इट इज फॉलिंग डाउन, इट इज फॉलिंग डाउन, ओके, इट इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ, आपको v दे दिया, तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, एक तो लेंथ दिया है 20 मीटर, और आपको दिया है वेलोसिटी v विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है 0.5 into 10 power minus 4, मतलब 5 into 10 power minus 5 टेस्ला, राइट। तो दिस इज व्हाट इज गिवन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब हमने लेंज लॉ या फिर फैराडे सेकंड लॉ का इक्वेशन प्रूव किया था, E इक्वल टू d∅dt या E इक्वल टू माइनस d∅dt, कैसे प्रूव किया था, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल था जो पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में था और पार्शियली आउटसाइड था, हमने कॉइल को बाहर मूव किया, तो एज आई टोल्ड यू दैट टाइम कि इंटरमीडिएट स्टेप्स भी लगते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि E इक्वल टू BLV, ये फॉर्मूला आपको बाद में लगने वाला है, और BLV था माइनस d∅dt, तो एनीवेज EMF इंड्यूस्ड इज BLV। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिकॉज E इक्वल टू B इंटू L इंटू V, B की वैल्यू कितनी 5 into 10 power minus 5, L की वैल्यू कितनी 20 और V की वैल्यू कितनी 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कैसे, यू सी 20 इंटू 5 100, ये 100 और ये 10 मतलब 1000, 1000 मतलब 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 5 मतलब 10 पावर माइनस 2 वोल्ट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 10 पावर माइनस 2 वोल्ट। इसको मिली वोल्ट में लिखना है तो लिख सकते हो, मिली वोल्ट में लिखना है तो सीधा सीधा लिख दो, ये 10 अलग से, ये 10 अलग रख दो, ये हो गया 20 इंटू 5 100, 100 मतलब 10 पावर 2 और ये 10 पावर माइनस 5 मतलब 10 पावर माइनस 3, 10 into 10 power minus 3 volt मतलब 10 millivolt, done. This is how you are supposed to solve this question, simple. Next question, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 10 in 0.2 second, what is the change of flux linkage with the other coil? Simple question है। So in the given parameters आपको mutual inductance दिया है 1.5 Henry का। If the current in one coil changes, मतलब DI directly DI,
क्योंकि इनिशियल करंट इज 0, फाइनल करंट इज 10, तो डी आई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आपको लिखना है, आप एक्सटेंड करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो इनिशियल करंट इज 0, फाइनल करंट इज 10 एम्पियर, so change in current DI is final current minus initial current 10 minus 0। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 नॉर्मली, बट फॉर द टाइम बीइंग ओके, जस्ट टू टेल यू इट इज 10 एम्पियर। आगे क्या बोला है, ये करंट 0 से 10 कितने टाइम में हुआ, 0.2 सेकेंड्स में हुआ। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डी फाई, you are supposed to find out d phi, okay, with the other coil। अब ये जो di है याद रखना, ये याद रखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस में करंट इज चेंज इन द प्राइमरी एंड फ्लक्स, आई मीन चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी चेंजेस ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी। और आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर। कैसे सॉल्व करोगे इसको, वेरी सिंपल, very simple, flux linked with secondary is proportional to current in the primary, flux linked with secondary equal to coefficient of mutual inductance m into ip, then you are supposed to find out change of flux। तो change of flux simple है, change of flux मतलब d phi by dt फाइंड करना है, d phi by dt फाइंड करना है, तो सिंपल, you're supposed to find out d phi by dt, तो फॉर्मूला बना लो, d phi s by dt। मैं इसके लिए पहले ही बता दिया, करंट किस में चेंज हुआ, प्राइमरी में, फ्लक्स किसके साथ चेंज हुआ, सेकेंडरी का, तो d phi s by dt, तो d dt of what is phi s, what is phi s, mip, अरे सिंपल है ना, d phi s by dt, तो phi s is proportional to ip, phi s is mip, so d phi s by dt is d dt of mip, but m is constant, so rate of change of flux with secondary is m constant d ip by dt। हो गया, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि आपको फाइंड ही करना था d phi s, d phi s ही फाइंड करना है हमको, दैट इज व्हाट यू शुड नो, d phi s ही फाइंड करना है। सिर्फ ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं समझ में आता आपको, दैट इज व्हाई, so you need to know, you are supposed to find out d phi s। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया तो dt हटा दो यहां से, ओके, तो ये dt को वहां शिफ्ट कर दो, you can shift this dt over here। चेंज ऑफ फ्लक्स पूछा है तो चेंज ऑफ फ्लक्स ही फाइंड करना है। व्हाट इज m, 1.5, व्हाट इज dip, 10, राइट, ये तो हो गया, कैंसल कैंसल, गुड, गॉन। So you have this as 15 watt Weber, so this is what you should get, 15 Weber, सही है, is this correct? एक बार वापस देख लो, कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया, because maybe book has some other answer, you need to check what is the change of flux linkage with the coil, it is 15। अब एक चीज और, इन सम बुक्स उन्होंने क्या फाइंड किया है, d phi s by dt, ये फाइंड करके रखा है सम बुक्स में। अगर ये फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा m dip by dt, m कितना है 1.5, dip कितना है 10 और dt कितना है 0.2, बराबर, तो ये क्या आ गया 15 और ये क्या आ गया 2 into 10 पावर माइनस 1, ऊपर जाके 10, 15 into 10 अपॉन 2, 1 and 5, तो कितना आ गया 75 वेबर, सिर्फ वेबर नहीं पर सेकेंड, तो द रियल आंसर इज 15, क्योंकि व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ऐसा पूछा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज पूछा होता तो फिर नीचे dt आता, ऐसा भी नहीं बोला ना व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट टाइम, बोला है क्या, नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी 15। सम बुक्स हैव गिवन 75, you should know both, okay, but as far as question is concerned 15 Weber is the answer, right? Good, so that's it for today, we will stop at this question.